सभी भक्ता ने आपने अचल गुरु भक्ति का नवरात्रि का सभी को सब शुभकामनाएं हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ भवानी के, माँ कालिका के कब मांस और मदिरा का पान किया था और ये अपने को देवी को प्रदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी समझ में आए कि अपने को मांस मदिरा चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ और आपको अच्छा लगेगा, ताकि आपको यह अनुभव हो सके कि अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है। माँ भगवती सभी में वास करती हैं, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। अपने हृदय में अगर आत्मा है तो अपने में ताकत है, और अगर अपने शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर शक्ति भी निवास नहीं करती है, फिर अपन मुर्दा हो जाते हैं। इसके लिए माँ भगवती का वास सभी में है, हर फॉर्म में विराजमान है माँ आदि भवानी। तो एक बार 4 डकैत थे, चोर थे, जो गाँव में लूटा मार करते थे। तो एक बार माँ भगवती के मंदिर पर गए और माँ भगवती को बोला है कि हे माँ, आज हमारे को खूब धन माल लूटने को मिले, ताकि हम आपके हमेशा कोई बकरे की बलि देते हैं लेकिन आज नर बलि देंगे। ये कह करके फिर बाद में चले गए। जाने के बाद उनको खूब धन माल मिला। गाँव में लूट पाट करने के बाद वापिस मंदिर पर आए और उनको वो वचन निभाना था कि माँ भगवती को कोई नर बलि चढ़ाने के लिए बोला था अपन ने। तो फिर नर कहाँ से लेके आए? तो मंदिर के अंदर पुजारी था। उस पुजारी के लिए ही उन्होंने विचार कर लिया है कि इस पुजारी को ही क्यों न चढ़ा दिया जाए माँ भवानी के। तो पुजारी ने सोचा है कि आज हमारे में माँ की इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मेरा जीवन बीत जाएगा, मैंने इतने सालों तक माँ भगवती की सेवा की, लेकिन इनके चरणों में ही मुझे बलि चढ़ना पड़ेगा। तो पुजारी घबरा करके मंदिर में दौड़ के गया और फिर बाद में माँ से विनती करने लगा कि हे माँ भवानी, मैंने आपके चरणों की इतने दिनों तक सेवा की, लेकिन आज तेरे चरणों के अंदर ये चारों मिल करके मेरे को आपकी चरणों में बलि चढ़ा देंगे। फिर बाद में माँ भवानी प्रकट होकर के बोला है कि सुन भक्त, बात ऐसा है कि ये चारों जो डकैत हैं, चोर हैं, ये पिछले जन्म में बकरे थे और इनको मेरे यहाँ बलि चढ़ाया था। इस वजह से पिछले जन्म के तेरे कर्म हैं, इसलिए तेरे को आज ये मेरे चरणों में चढ़ाएंगे। तो मैं तेरे को एक राय बताती हूँ कि ये तेरे को 4 जन्म तक चढ़ाएंगे और तेरे को 4 जन्म तक मेरे यहाँ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चारों एक एक जन्म से बदला लेंगे। इसलिए तू बाहर जाकर के ये चोरों को बोल देना है कि चारों एक तलवार के हाथ लगा करके मेरे वध कर देना। फिर माँ भवानी को ऐसे करके अंतर ध्यान हो गए और माँ भगवती ने यह भी कहा था कि तेरे को वापस जीवित मैं कर दूंगा। फिर वो पुजारी मंदिर से बाहर गया और चारों चोरों को बोला कि आप एक काम करो, मुझे माँ के बलि चढ़ाना ही है, तो चारों एक तलवार के हाथ लगा करके चढ़ा दो, ताकि मुझे 4 जन्म तक माँ के चरणों में चढ़ना न पड़े। और पुजारी ने सारी बात बता दी थी चोरों को कि आप पिछले जन्म में बकरे थे और मेरे को चढ़ाया, मैंने आपको चढ़ाया था,
इस वजह से आप मेरे को चढ़ाने के लिए विचार किया है। तो फिर बाद में उन्होंने उसकी बलि चढ़ाने के बाद माँ भगवती ने वापस जीवित कर दिया। फिर बाद में चारों चोरों ने और माँ उसके पुजारी ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद माँ भगवती के कोई बकरे हकरे नहीं चढ़ाएंगे और ना कोई भैंसे का बलि देंगे। इस वजह से अब ये परंपरा चली आई कि माँ भगवती के मांस मदिरा का भोग लगाया जाता है। लेकिन माँ भगवती ने सिर्फ एक बार ही एक समय ऐसा आया कि उसी समय रक्त और मदिरा का पान किया था, वरना नहीं किया था। जब रक्त बीज का उत्पात ज़्यादा बढ़ गया था, उसके खून से जब धरती पर गिरता था तो उससे खून से चारों ओर रक्त बीज प्रकट हो गए थे। माँ भगवती ने हस्तमुंडा नाम था देवी का। हस्तमुंडा ने एक हाथ में मुंड उनका था और उन्होंने जीभ फैला करके रक्त बीज का जमीन पर रक्त गिरने से बचाया। इस वजह से उस समय माँ भगवती ने उस राक्षस का खून का भक्षण किया था। तब माँ ने खून पिया था, बाद में नहीं। अगर आपको कुछ चढ़ाना है, कोई बलि चढ़ानी है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बलि चढ़ाओ। भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। न कि किसी की जीव आज हत्या, मैं वही बदला आपको बताऊंगा कि दूसरे कैसे माँ के भगवती सामने ही देना की पड़ेगा। साधना करने से बड़े से बड़े कष्टों से दूर रोजाना 5 बलि रह दे सकते हैं अपन, और माँ भगवती कैसे अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। मोह अहंकार, उसके लिए इनकी बलि दे दो, आपका काफी समय से हो जाएगा। आप मैं विचार कर रहा था, कोई राग इसलिए क्लेश अब नवरात्रि आ चुकी है, कमी नहीं रहेगी। तो आपके फायदे के लिए इस बात से आप मैं ये सहमत हैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि आपको पसंद आए लाइक करना, और सब्सक्राइब माँ करना, भगवती शेयर की करना। साधना कर सके आप। अचल गुरु भक्ति नाम से नवरात्रि चैनल है। के जय हो 9 दिन मिलते हैं अपन को।